Hello everyone, this is the last part of the chapter sexual production in flowering plant. In this part we study about the fruit, apomixis and polyembryony. ठीक है, हम लोग ये स्टडी करेंगे. नाउ अब हम लोग फ्रूट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज़ अ फ्रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ फ्रूट. तो फ्रूट जैसा हम जानते हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो ओवरी पार्ट है वो आगे डेवलप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, और फ्लावर का ओवरी पार्ट में जो ओव्यूल होते हैं वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी नॉर्मली मीन्स द फ्लैशी सीड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें सीड पाए जाएं, ऑफ अ प्लांट दैट आर स्वीट और सोर, जो मीठा या खट्टा हो, एंड एडिबल इन रॉ स्टेट. जो रॉ स्टेट मतलब जो उसके कच्ची फॉर्म में ही, मतलब उसको हम खा सकते हैं, एडिबल है, मतलब उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है. ये नहीं कि हम उसको घर ला करके गैस पर जैसे सब्जियां हम बनाते हैं गैस में पकाने की इसकी ज़रूरत नहीं, उसको हम कच्चा खा सकते हैं, उसे हम फ्रूट कहते हैं. ठीक है, तो फ्रूट में कैसे आ जाएगा, जैसे एप्पल्स आ जाएंगे, बनाना आ जाएंगे, ग्रेप हैं, लेमन्स हैं, ऑरेंजेस एंड स्ट्रॉबेरीज़ हैं. ये कुछ फ्रूट्स के नेम हैं जिनको हम एज इट इज़ खा सकते हैं एडिबल फॉर्म में. उनकी रॉ फॉर्म में उनको वो एडिबल होते हैं. द आउटर जो उसका बाहरी ऑफ एन एडिबल लेयर होती है दैट इज़ अ पेरिकार्प. पेरिकार्प होती है द कवरिंग ऑफ द फ्रूट, इसको हम ईट कर सकते हैं, एडिबल होती है. फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से बनती है, सराउंडिंग द सीड, सीड को कवर करती है. ऑल्दो इन सम स्पेशीज, कुछ स्पेशीज में दूसरे भी टिश्यूज होते हैं जो फ्रूट है उसका एडिबल पोर्शन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं. मतलब ओवरी के अलावा भी और भी पार्ट्स होते हैं जो फ्रूट को बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे थैलेमस है या रिसेप्टिकल जिसे कहते हैं, या कैलिक्स हैं, और भी पार्ट आ सकते हैं. द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू अ वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प. जो ओवरी की वॉल होती है वही आगे फ्रूट की वॉल बनती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं. यहाँ पे देखो 3 स्टेजेस दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर, जैसे फ्लावर है, फ्लावर में आपको ये दिख रहा है कि ये इसका ओवरी पार्ट है, ये आपका स्टाइल है, और ये स्टिग्मा था. ठीक, ओवरी जो है फ्लावर है वो उसका गायनेशियम फर्टिलाइज हो चुका है. अब उसका जो ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा और स्टाइल, ये ड्राई कर जाएंगे, हट जाएंगे. अब फ्लावर में जो पोस्ट पॉलिनेशन के बाद ये ओवरी पार्ट जो है ये डेवलप कर जाएगा इस तरीके से, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होंगे ये सीड की तरह जैसे दिख रहे हैं, ऐसे ये सीड की तरह इसके अंदर अरेंज हो जाएंगे. फिर जो उसका पेरिकार्प होगा और पूरा कंप्लीट फ्रूट है, ये जो ओवरी है वो पूरी डेवलप कर जाएगी, उसका ये पेरिकार्प होगा जो एडिबल है, फ्लैशी पार्ट है, जिसको हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं. सीड्स जो ओव्यूल से बने हैं वो ये हैं. ठीक है, और ये चारों तरफ इसका पेरिकार्प है जो एडिबल पार्ट बन चुका है. ठीक है, इसका मीजोकार्प, एंडोकार्प है, ये पार्ट होते हैं. तो इसका फ्लैशी पार्ट आइदर पेरिकार्प हो सकता है, मीजोकार्प भी हो सकता है. ठीक है, फ्लैशी पार्ट जो है वो हो सकता है, और इसको हम इस तरीके से खाते हैं. तो ये मेच्योर फ्रूट का डायग्राम है. दैट मीन्स जो ओवरी थी वही डेवलप करके आगे फ्यूचर इंसेंस फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी. और जो उसके अदर स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये कैलिक्स हैं, ठीक है, इधर इधर हैं, ये कैलिक्स आगे भी हो सकता हो, फ्रूट में बचे भी रह सकते हैं या फिर ड्राई करके गिर सकते हैं. ठीक है, फ्रूट उसी जगह पे अटैच रहेगा जहाँ पे फ्लावर अटैच था. तो ये पार्ट तो हम लोग ने देखा कि फ्रूट के बारे में. फ्रूट के बारे में और देखते हैं कि जो पेरिकार्प है दैट मे बी डिस्क्राइब्ड इन 3 लेयर्स. पेरिकार्प को हम 3 लेयर में देख सकते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प. एपी मतलब बाहरी पोर्शन, मीजोकार्प मतलब मिड पोर्शन जैसे अभी हमने बताया था, एंड एंडोकार्प सबसे इनर पोर्शन. जैसा कि ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी आगे मेच्योर होकर राइप होती है, तो ओवरी वॉल जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी हो जाती है. जैसे बैरीज या ड्रूप, ये फ्रूट्स के टाइप हैं, बैरीज या ड्रूप्स, इसमें जो उसकी पेरिकार्प है फ्लैशी है, एंड और फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग, या पेरिकार्प एक हार्ड आउटर कवरिंग बना सकती है, नॉन एडिबल पोर्शन, जैसा कि नट्स में देखा गया है. ठीक है, नट्स जो होते हैं जो भी हैं उनमें भी जो बाहरी पोर्शन होता है वो एडिबल नहीं होता है, हार्ड होता है. नाउ अब हम जो फ्लावर का पार्ट्स है उसके कंट्रीब्यूशन में जो भी फ्रूट को फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं, उनके बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें सिर्फ ओवरी, ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ ओवरी जो होती है वही फ्रूट में डेवलप होती है, और बाकी अदर पार्ट जो हैं कैलिक्स, करोला या
रिसेप्टिकल थैलेमस है, ये पार्ट नहीं फ्रूट बनाते हैं। जैसे मैंगो, गुआवा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा थैलेमस या कोई और दूसरा फ्लोरल पार्ट भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। जैसे एग्जांपल है एप्पल, कैश्यू नट, स्ट्रॉबेरी, इसमें जो है ये आपका थैलेमस भी रोल प्ले करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्लियर हो गए। ये सामने डायग्राम है ट्रू फ्रूट का, ये फॉल्स फ्रूट का, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी दी गई है। आपने इधर देखो मैंगो में ये एपिकार्प है, ये मीजोकार्प फ्लैशी है और अंदर एंडोकार्प है। ये तीनों मिलकर के पेरिकार्प बनाते हैं। दैट मीन्स ये पेरिकार्प है मैंगो में जो हम खाते हैं। एपिकार्प जो छिलका उसको हटा देते हैं, और एंडोकार्प जो उसके स्टोन है, जो उसके अंदर होती है गुठली, उसको हटा देते हैं। देन मीजोकार्प फ्लैशी होता है, उसको हम खाते हैं। फिर उसकी जो स्टोन है दैट इज़ अ सीड, वो उसका सीड कोट है। देन वो सीड है जो हमको मैंगो में मिड में दिखता है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीड बिल्कुल सेंटर में है और उसके ऊपर उसकी कवरिंग है, ठीक है। उसके ऊपर पेरिकार्प है ओवरी की, ठीक। अब इसके बाद जो इसका फ्लैशी पार्ट है जो हम ईट करते हैं दैट इज़ अ थैलेमस। वो थैलेमस पार्ट है जो डेवलप कर गया है। और जो उसके नीचे के पोर्शन पे कुछ दिखते हैं दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ कैलिक्स। जो उस फ्लावर के कैलिक्स थे वो कुछ उसके कुछ रिमेन्स हमको दिखेंगे यहाँ पे एप्पल में। तो एप्पल में जो फ्लैशी एडिबल पार्ट हो गया दैट इज़ अ थैलेमस। सो दैट्स वाई एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट में आता है, क्योंकि इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन में थैलेमस भी रोल प्ले करता है। और मैंगो ट्रू फ्रूट में आता है क्योंकि उसमें जो आपका ओवरी है वही उसका एडिबल पोर्शन बनाती है फ्रूट का, और फ्रूट को डेवलप करती है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट इज दैट द ट्रू फ्रूट्स और द यू कार्प डेवलप फ्रॉम द मेच्योर राइपेंड ओवरी। ये आपको पता है कि जो यू कार्प है, जो मतलब मेन फ्रूट है, वो डेवलप होता है मेच्योर राइपेंड ओवरी से। जबकि जो बल्क ऑफ द फॉल्स फ्रूट होता है या उसका सीडोकार्प जो होता है वो होता है उसके दूसरे फ्लोरल पार्ट से अदर देन द ओवरी को छोड़ करके, ठीक है। अब ये फिनोमिना हम लोग ने पहले तो फ्रूट समझ लिया और ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट समझ लिए। अब हम फिनोमिना में आते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का एपो का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, एंड मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, मिक्स होना, ठीक है। मतलब फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एपोमिक्सिस वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, इसको फर्स्ट सबसे पहले हैंस विकलर ने डिफाइन किया था। हैंस विकलर ने एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल प्रोडक्शन, मतलब जो एक नॉर्मल सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है फ्लावर में उसका रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स बिना सेक्सुअल प्रोडक्शन के, दैट मीन्स ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के या बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनता है दैट इज अ एपोमिक्टिक सीड, एंड द फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। इस ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल प्रोडक्शन, मतलब ऐसा लगेगा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ है बट सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता। ये एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप है। सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनते हैं। कैसे? द एपोमिक्टिक्स प्रोडिकली ऑफ स्प्रिंग, जो एपोमिक्टिकली जो बने हुए ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। जो अपनी पेरेंट बॉडी से बनते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, इसलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स बन कैसे सकते हैं? इसके दो तरीके वहाँ पे बहुत सिमिलर दिए हैं। कुछ स्पेशीज़ में जो डिप्लॉयड एग सेल होती है, मतलब एग सेल हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड होती है, वो बिना रिडक्शन डिवीजन के, बिना मियोसिस के डेवलप कर जाती है एम्ब्रियो में, और आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होगा। बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है? एपोमिक्टिक सीड्स बनता है, ठीक है। कुछ स्पेशीज जैसे एस्ट्रेसी या ग्रासेस की फैमिली हैं, उनको हम लोग आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट मेथड तो आपने देख लिया। अब सेकंड मेथड में क्या होता है कि कुछ स्पेशीज में जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, मतलब दो न्यूसेलस जो एम्ब्रियोसाइक की कवरिंग होती है, ठीक है, एम्ब्रियोसाइक का नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उसकी कवरिंग जो होती है, उसकी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, वो जो कि एम्ब्रियोसाइक को सराउंड करती है, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसाइक। वो डायरेक्टली, जैसे ये एम्ब्रियोसाइक है तो इसके चारों तरफ की जो सेल्स होती हैं क्लियर होती है, वो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। और इसी न्यूसेलस की सेल जो होती हैं, जो डिप्लॉयड नेचर की होती हैं, ये 2n डिप्लॉयड नेचर की हैं, न्यूसेलस की सेल्स हैं। ये प्रोट्रूड होकर के यहाँ से निकल करके यहाँ पे एम्ब्रियोसाइक में आ जाती है डिप्लॉयड, और ये एम्ब्रियो की तरह बिहेव करती है। और एक साथ कई सेल्स भी आ सकती हैं, तो कई एम्ब्रियो एक साथ बिहेव करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कुछ सिट्रस में होता है, मैंगो में होता है, ठीक है, कुछ मैंगो में भी देखा जा सकता है। इनमें क्या होता है कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, इसको हम पॉली एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी।
दैट मीन्स द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। कुछ एंजियोस्पर्म मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनाते हैं अपने सीड में, ठीक है, अपने सीड में, और इसे पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, और ये एपोमिक्सिस से जुड़ा हुआ है बिकॉज क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनी जब एक से ज़्यादा कई एम्ब्रियो बनते हैं तो वो एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, दैट मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, तो वो एक तरीके से वो एपोमिक्सिस में भी आ जाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस काफ़ी रिलेट हैं। एग्जाम्पल सिट्रस और ग्राउंड नट, ठीक है, सिट्रस इसमें भी एपोमिक्सिस में भी है, सिट्रस आपका पॉली एम्ब्रियोनी में भी है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस को टाइप ऑफ एपोमिक्सिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्सिस कैसे होता है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बाद में आपको अलग से सेपरेट हम बना के देंगे जिसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।